एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में बहुत ही गरीब धोबी रहता था। कपड़ों की धुलाई के साथ साथ उसे आसमान को करीब से देखने का बहुत शौक था। वो और उसकी बीवी रोज धोबी घाट पर कपड़े धोने जाते थे। एक रोज जब उसकी बीवी कपड़ों को सुखा रही थी, उसकी नजर आसमान पर पड़ी। क्या देखती है कि आसमान से एक घोड़ा उड़ता हुआ जमीन पर उतर रहा है। जैसे ही वो जमीन पर उतरा तो वो गायब हो गया। 2-3 रोज तक वो दोनों यूं ही घोड़े को जमीन पर उतरता देखते रहे। उन्होंने फैसला किया कि कल हम इस घोड़े पर नजर रखेंगे कि घोड़ा जमीन पर क्यों उतरता है और फिर गायब हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है। अगले दिन दोनों शिद्दत से उस घोड़े का इंतजार करने लगे। आसमान पर बार बार नजर दौड़ाने लगे। आखिर उनको आसमान से घोड़ा जमीन पर उतरता हुआ नजर आ ही गया। दोनों उसके पीछे चल पड़े। घोड़ा घास के खेतों में घुस गया और खूब पेट भर कर घास खाया। घोड़े का पेट भर गया और वो उड़ने की तैयारी करने लगा। दोनों मियाँ बीवी ने भी घोड़े की दुम पकड़ ली और घोड़े के साथ उड़ने लगे। घोड़ा आसमान की बुलंदियों को पहुंचा तो धोबी क्या देखता है कि एक पहाड़ हीरे सोने के जवाहरात से चमक रहा है। यूं लग रहा था कि जैसे कोई अपना खजाना यहाँ छोड़कर भूल गया है। दोनों मियाँ बीवी की आंखें खुली की खुली रह गईं। आखिर घोड़ा पहाड़ पर उतर गया। दोनों मियाँ बीवी भागकर सोने पर टूट पड़े और ज्यादा से ज्यादा सोना इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। रात के बढ़ते हुए अंधेरे से परेशान होने लगे। उन्होंने सोचा कि सुबह होते ही घोड़े की दुम पकड़कर जमीन पर उतर जाएंगे। आखिर सुबह हुई और वैसा ही किया। जमीन पर उतरे और अपने घर की तरफ रवां हो गए। एक गरीब धोबी जो रोज बरोज अमीर होता जा रहा था, उसको देखकर सारा गांव हैरान और परेशान हो गया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि धोबी इतना अमीर हो गया है। गांव के लोग धोबी के पास आए और उसके यूं अचानक अमीर होने का राज पूछने लगे। धोबी ने इनको कुछ नहीं बताया। एक दिन धोबी किसी काम से शहर से बाहर निकल गया। उस बात का फायदा उठाते हुए उनकी हमसाई धोबन के पास आई और बातों ही बातों में खजाने का राज उगलवा लिया। रात को जब धोबी वापस आया तो धोबन ने सारा माजरा बताया। धोबी को अपनी बीवी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, मगर अब बात हाथ से निकल चुकी थी। सुबह सारा गांव धोबी से मदद मांगने आ गया कि आप हमारे साथ खेतों में चलें और घोड़े के साथ खजाने तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। ये सब सुनने के बाद धोबी के दिल में लालच पैदा हुआ कि वो उनके साथ जाके और खजाना इकट्ठा करके लाएगा। ये सोचकर वो उनके साथ जाने के लिए राजी हो गया। अगली सुबह सारे गांव वाले खेतों की तरफ निकल गए और आंखें आसमान पर जमाए बैठे थे कि अचानक घोड़ा जमीन पर उतरा और घास खाने लगा। सब गांव वाले उस ताक में थे कि जैसे घोड़ा घास खा के फारिग होगा तो सब उसकी धूम पकड़कर उस खजाने तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही घोड़ा उड़ने लगा, सब ने उसकी धूम पकड़ ली। धोबी सबसे आगे उसकी धूम पकड़े हुए था और यूं उसके पीछे एक लंबी कतार में पूरे गांव वाले एक दूसरे को पकड़े उड़ते हुए चले जा रहे थे।
सब गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि वहाँ इतना खजाना होगा कि हम सब लेकर आ सकेंगे। किसी ने कहा, खुद से सोचने से अच्छा है कि क्यों ना हम धोबी से पूछ लें। एक गांव वाले ने पूछा कि वहाँ कितना सोना होगा। धोबी खजाने की लालच में गांव वालों के साथ चल दिया था। धोबी धूम को छोड़ते हुए हाथों को फैलाकर कहने लगा, इतना ज्यादा। धोबी के हाथ छूटते ही सब के सब जमीन पर गिर पड़े और घोड़ा मजे से आसमान में अपनी उड़ान भरने लगा और गांव वालों को इनकी लालच की सजा मिल गई।